दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में कहा जाता है कि अगर आप किसी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक मोबाइल ऐप से सॉल्व कर देते हो तो वो मोबाइल ऐप आपको तगड़ा पैसा बना करके देता है। एक रियल एग्जांपल मेरे सामने है माई मनी प्रो एप्लीकेशन। इस ऐप का प्राइस है 499 रुपये और 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं गूगल प्ले स्टोर पर। कैलकुलेट करना कि इस एप्लीकेशन ने कितना बनाया है और मुझे कॉमेंट करके बताना। अब ये एप्लीकेशन बेसिकली करता क्या है? सिंपल सा ऐप है। जितने भी आप खर्चे कर रहे हो, आपने आज की डेट में कितना खर्च किया, क्या खरीदा है, किस पे खर्च किया, खुद पे खर्च किया या अपनी बीवी पे खर्च किया, कैश पेमेंट किया है या ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो सारी चीजें ये ऐप मैनेज करने का काम करता है। और आप वीकली या मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हो, मंथली कितना खर्चा हुआ है, कितनी सेविंग्स हुई है एंड ऑल दैट। मतलब ये रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को वाकई सॉल्व कर रहा है एंड दैट इज द रीजन ये अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रहा है। अब इस टाइप के एप्लीकेशन को बिल्ड करना आज की डेट में बच्चों का खेल है। यकीन मानिए एआई में सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके आप एक रियल वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और इसी तरह से गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर पब्लिश भी कर सकते हो। और आपको मुझ पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने खुद के एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं अभी जाऊं play.google.com पर और यहाँ पे एक ऐप सर्च करते हैं BUNBURST बन बर्स्ट, एंटर पुश करते हैं तो सबसे पहला एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा बन बर्स्ट कैफे। ओनली सद्दाम ये मेरा यूजर नेम है और रिसेंटली इस एप्लीकेशन को मैंने गूगल पे पब्लिश किया है और अभी राइट नाउ काफी अच्छे खासे डाउनलोड्स भी इस एप्लीकेशन के आ चुके हैं। 50 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये एक जोमेटो टाइप का एप्लीकेशन है जिसमें लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं पिज्जा बर्गर्स वगैरह। और सिर्फ यही एक ऐप नहीं, एक और ऐप है मेरे पास क्रिएटर बॉक्स नाम से। अगर आप एंटर पुश करके चेक करोगे तो इस एप्लीकेशन के 500 से ज़्यादा डाउनलोड्स आ चुके हैं। ये बेसिकली मेरे प्रीमियम स्टूडेंट्स के लिए है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जितने भी लोग मेरे से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेते हैं उसका सपोर्ट उन्हें मिल पाता है। सो मैंने खुद एआई से देखो एप्लीकेशंस बिल्ड किए हैं, उन्हें गूगल के प्ले स्टोर पर पब्लिश भी किया है और इसलिए मैं आपको रियल चीज़ें सिखा पाऊंगा। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि इस चैनल पर आप एआई से रिलेटेड रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं और हो सकता है कोई ऐसा आइडिया आपके मन में आ जाए जो वाकई आपको अच्छा खासा बना करके दे दे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला सवाल ये आता है कि हम कौन सा एआई प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिसकी हेल्प से एक फुली फीचर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बना करके रेडी किया जा सके। वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि रेपलेट है, रॉकेट है, बोल्ट है, लवेबल, कर्सर, एआई, होराइजन्स, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इमर्जेंट। इमर्जेंट की हेल्प से मैंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन बिल्ड किए हैं, कुछ ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट हैं, तो ये टूल मुझे काफ़ी सही लगा। अच्छा, इमर्जेंट के नाम पर काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स भी बनी हैं, तो ओरिजिनल वेबसाइट पर पहुँचने के लिए आप सिंपली लिंक टाइप करना saddamkasim.com/EMERGENT। जैसे आप एंटर पुश करोगे ये आपको इमर्जेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नाउ इमर्जेंट में सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस ही नहीं, आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो, आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। कोई आइडिया अगर आपके मन में है तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर सकते हो। फिलहाल हमें मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो हम सिंपली इस टैब पर आ जाएंगे। नाउ इस प्रॉम्प्ट वाले बॉक्स के अंदर आप अपना आइडिया डिस्क्राइब करो, किस टाइप की एप्लीकेशन आपको बिल्ड करवानी है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाला हूँ एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। पहले मैं चैट जीपीटी को ऐसा कुछ बोलूंगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मोबाइल ऐप यूजिंग इमर्जेंट दैट कैन हेल्प यूजर्स टू मैनेज देयर मनी और एक्सपेंसेस। The app should have a clean, beautiful layout and has all the essential features that can help users to manage their expenses. इसके बाद एक लाइन हम लिखेंगे, Can you please write a proper prompt for इमर्जेंट। ऐसा कुछ हमें लिखना होता है। एंटर पुश करेंगे। अब चैट जीपीटी एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट हमें लिख करके देगा स्ट्रक्चर वाइज, जिससे इमर्जेंट हमारी रिक्वायरमेंट को इजी तरीके से समझ पाएगा और फिर एक फुली फीचर्ड एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलप करके देगा। सो हमारे सामने कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट लिख करके आ गया है। अब एक काम करते हैं, हम सिंपली इसको यहां से कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं इमर्जेंट की वेबसाइट पर। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान देना है, इमर्जेंट या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म जिसकी हेल्प से आप मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो वो फ्री नहीं है, आपसे चार्जेस लेते हैं। क्यों चार्जेस लेते हैं भाई? जो कंपनीज इस टाइप के एआई मॉडल्स को ट्रेन करती है, उन्हें बनाती है, उनके लाखों डॉलर के एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो वो कंपनीज आपको फ्री में अपने एआई टूल्स क्यों देंगी? हाँ, वो बात अलग है कि आज की डेट में एआई की हेल्प से आप कुछ ही हजार में, मतलब मुझे लगता है 3-4 हजार रुपए में एक एप्लीकेशन रेडी कर सकते हो। अगर आपको डेवलपर हायर करना पड़ता तो वहीं 1.5-2 लाख रुपए आपके लग जाते। तो पैसे आपके बचते हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यार इंटरनेट पे कुछ भी फ्री नहीं होता है। किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करने
के लिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो इमरजेंट में भी क्रेडिट्स वगैरह लगते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे 131 क्रेडिट्स ऑलरेडी मेरे अकाउंट में है। सो बेसिकली कई सारे प्राइसिंग प्लान होते हैं, जैसे कि अगर आप 1700 रुपए पे करते हो तो 125 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे और 125 क्रेडिट्स में आराम से एप्लीकेशन बन जाता है। अगर नहीं बन रहा है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, एडिशनल क्रेडिट्स को परचेज भी कर सकते हो। सो फिलहाल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक 4-5 क्रेडिट मिलते हैं और जब ये क्रेडिट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप एडिशनल क्रेडिट्स को भी परचेज कर सकते हो। सो हमने चैट जीपीटी से ऑलरेडी इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है, यहां पे लाके मैं सीधा इसे पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक, अभी राइट नाउ क्लॉड का सबसे लेटेस्ट जो मॉडल है 4.7 ओपस वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मोबाइल के लिए ये काम करेगा। हमें सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। बस अब कुछ देर आप वेट कीजिए, पहले ही हमारे इस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट को समझेगा। अगर कोई क्वेश्चंस इसके पास होंगे तो हमसे उसके आंसर्स मांगेगा। अगर नहीं है, इसको सब कुछ समझ में आ गया तो अपने हिसाब से पूरा एप्लीकेशन बिल्ड कर देगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ चैटिंग टाइप का एनवायरनमेंट आ गया है। आप कोई भी चेंजेस करवाना चाहो या कुछ भी आप बात करना चाहो एजेंट से तो सिंपली यहाँ अपना मैसेज लिख देना। फिलहाल अभी इस पे काम कर रहा है तो आप मैसेज वगैरह नहीं लिख सकते। राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी ये काम कर रहा है उसका प्रीव्यू आपको दिखता रहेगा। अभी मेरे पास कुछ ब्लिंक हुआ है, शायद कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा है। एजेंट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट टू फर्दर कंटिन्यू। देखा आपने, इसने कुछ सवाल मुझसे पूछे हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, JWT बेस्ड ईमेल पासवर्ड कस्टम ऑथराइजेशन या फिर इमरजेंट बेस्ड गूगल ऑथराइजेशन सोशल लॉगिन जो इमरजेंट में ऑलरेडी दिया होता है, या बोथ ईमेल पासवर्ड प्लस गूगल। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पहले 1 नंबर टाइप करेंगे, देन डॉट, इसके बाद मैं सीधा लिख दूंगा बोथ। तो ये अपने आप समझ जाएगा भाई कि आंसर क्या है। देन शिफ्ट के साथ एंटर पुश करो। सेकंड पॉइंट का आंसर हमें देना है रिसीट इमेज अपलोड, हाउ शुड रिसीट्स बी स्टोर्ड। मतलब यूजर जो कुछ भी एक्सपेंसेस करेगा, जो कुछ भी पेमेंट्स करेगा, उसके रिसीट के स्नैपशॉट्स भी अपलोड करने का फीचर इसमें रहने वाला है। कि रिसीट्स आप कैसे स्टोर करोगे, बेस 64 इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी एक तरह का डेटाबेस होता है, उसमें स्टोर करना है, या आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को स्किप ही कर देते हैं। हमें रिसीट्स वगैरह अपलोड नहीं करना है, वरना स्टोरेज की जरूरत पड़ जाएगी, खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऐप लॉक बायोमेट्रिक। ऐप लॉक किस तरह से काम करने वाला है। इंक्लूड पिन बेस्ड ऐप लॉक, क्या आपको पिन बेस्ड मतलब जो नहीं पिन डालते हैं तब जाके ऐप ओपन होता है, वो वाला फीचर रखना है या बायोमेट्रिक इंक्लूड करना है। सो फिलहाल एक काम करते हैं, हम पिन बेस्ड ही रखेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। शिफ्ट के साथ फिर से एंटर। 4 पॉइंट क्या है, पुश नोटिफिकेशन इनेबल करना है क्या। अभी पुश नोटिफिकेशन हम इनेबल नहीं करेंगे। एक चीज जो मैंने सीखी है एआई से वो ये है कि एक साथ आप सारे काम परफॉर्म मत करवाओ एआई से, वरना कई सारे बग्स आ जाते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, पहले एक मॉड्यूल पे काम करवाओ, जब वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, प्रॉपर तरीके से फंक्शनल रहे, तब दूसरे मॉड्यूल पे जंप करो। इस तरह से आपका एक परफेक्ट एप्लीकेशन बिल्ड होता है। सो अभी मैं पुश नोटिफिकेशन इंक्लूड नहीं करवाऊंगा, मैं सिंपली इस वाले पार्ट को भी इससे स्किप करवा दूंगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या मुझे देना है, कह रहा है डेमो डेटा, शुड आई ऑटो सीड डेमो ट्रांजैक्शन budgets goals on first login so you can preview a populated app immediately। इसमें आप कर दीजिए यस, दैट्स इट। ठीक, इतना करने के बाद आपको सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है। हमारे रेस्पॉन्सेज इमरजेंट को मिल गए हैं। अब इसी के बेसिस पे इस पूरे एप्लीकेशन को बिल्ड करना शुरू कर देगा। कुछ देर हमें वेट करना है। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने भी एआई प्लेटफॉर्म्स है इसमें देखो क्रेडिट्स लगते हैं। मुझे भी क्रेडिट्स परचेज करने पड़ते हैं, तभी जाकर के मैं ऐसे वीडियोस बना पाता हूँ। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चैनल ग्रो होगा, मोनेटाइजेशन अच्छी तरह से हो पाएगा, और जो पैसे मुझे मोनेटाइजेशन से मिलेंगे उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट मैं एआई टूल्स में इन्वेस्ट करूंगा और आपके लिए इसी टाइप के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आता रहूंगा। सो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। सो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इमरजेंट पे काफी काम इसने कर दिया है। यहाँ पे काफी कुछ इसने लिखा है जो वाकई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी रिक्वायर्ड पेजेस हैं वो बना रहा है, और राइट हैंड साइड पे एक मोबाइल का प्रीव्यू भी आ गया है। अच्छा, एक चीज का आपको और ध्यान देना है कि अपने फोन में आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, एक्सपो गो। ये एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है। सो मैं ऐप स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च करते हैं EXPOGO। तो बेसिकली एक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल ऐप, जो मोबाइल ऐप इमरजेंट बिल्ड कर रहा है ना, इसका प्रीव्यू आप अपने फोन में देख पाओगे। सो ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है एक्सपोगो एप्लीकेशन। आपको जाके पहले से अपने फोन में इंस्टॉल करना है, ताकि आप इस ऐप के जरिए जो एप्लीकेशन अभी इमरजेंट हमारे लिए बिल्ड कर रहा है, इसे अपने फोन में हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। एंड फाइनल
फाइनली इमर्जेंट ने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन बना करके तैयार कर दिया है। राइट हैंड साइड पे देखो प्रीव्यू भी जनरेट हो गया और यहाँ पर इसने सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि भाई कौन कौन से फीचर्स इसने हमारे ऐप में इंटीग्रेट किए हैं। अगर बात करें खर्चा कितना आया इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, तो आप देखो यहाँ पे रिमेनिंग क्रेडिट्स कितने दिखा रहे हैं, 96.92। स्टार्टिंग में शायद 131 थे, मतलब तकरीबन 34 क्रेडिट्स ही यहाँ पे एग्जॉस्ट हुए हैं, जिसमें एक पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड हो गया। अब इस एप्लीकेशन को अपने फोन में कैसे टेस्ट करेंगे? आपको सिंपली अपना फोन उठाना है, कैमरा ओपन कर लेना और देखो स्क्रीन पे यहाँ जो क्यूआर कोड आ रहा है ना, इसे हम स्कैन करेंगे। जैसे ही देखो ये स्कैन करेगा, नीचे लिख के आ रहा है ओपन इन एक्सपो गो। तो मेक श्योर एक्सपो गो एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड होना बेहद जरूरी है। सो अभी सारी फाइल से डाउनलोड कर रहा है सर्वर से, जावास्क्रिप्ट फाइल्स को बिल्ड करेगा और ये आप देखो हमारे एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू जनरेट हो गया है। अच्छा, एक डिफरेंस मैंने देखा है रेपलेट और इमर्जेंट में। इमर्जेंट का जो ऐप डिजाइन होता है ना, वो स्टार्टिंग से बहुत बढ़िया बना देता है। रेपलेट में हमें बार बार समझाना पड़ता है रेपलेट को कि यार तुम ऐसा ऐप का डिजाइन रखो, ये कलर रखो, वो कलर रखो। बट इमर्जेंट खुद से सारी चीजें पहले ही समझ लेता है और आप देखो कितना मॉडर्न टाइप का इसने डिजाइन यहाँ पे यूज किया है। ऊपर पूरी एक रिपोर्ट आ रही है, देन ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन है, ऐड इनकम का ऑप्शन है। एक काम करते हैं, खर्चा ऐड करते हैं। चलो यहाँ पे मान लो हमने 350 रुपए खर्च किए हैं किसमें, फूड में। फूड कैटेगरी ऑलरेडी सेलेक्टेड है और मैंने गूगल पे के जरिए पेमेंट किया है, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ गूगल पे। डेट ये आज की ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक पिज्जा खाया मैंने, ठीक है। और डेट कैलेंडर भी चेक करते हैं एक बार कैसा काम कर रहा है। तो बेसिकली कैलेंडर अभी यहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे इसको काम करना चाहिए ना। क्लिक करने पर कैलेंडर ओपन नहीं हो रहा है, बट मैनुअली हमें डेट को टाइप करना पड़ेगा, तो इसे अभी हम अपग्रेड करवाएंगे। आफ्टर दैट एक काम करते हैं, एक्सपेंस को सेव करते हैं और देखते हैं सेव होता है या नहीं। ये देखिए सेव हो गया है ना, तो एक्सपेंस अपडेट हो गया। इनकम का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, कोई नई इनकम आपके पास आई है आज की डेट में, उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो 150 रुपये हमें कहीं से मिले, सॉरी 1200 टाइप हो गया, 150 रुपये मिले, तो वो यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं। कहाँ से आए, मान लो फ्रीलांसिंग से मेरे पास आए हैं, यूपीआई से किसी ने पेमेंट किया है, एंड देन सेव इनकम पे क्लिक कर दिया। देखिए इनकम भी ऐड हो गई। ओवर एंड ऑल काफ़ी सही इसने एप्लीकेशन बना के दिया है। हम रिसेंट ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस वाले पेज पे जाएं, जितने भी ट्रांजैक्शंस अभी तक किए गए इन एंड आउट सब यहाँ पे दिखा रहा है ये। हम अपना खुद का एक बजट सेट कर सकते हैं भाई कि हमारा मंथली बजट कितना है। मान लो मैं यहाँ पे बजट सेट कर देता हूँ 45,000 रुपीज़ पर मंथ का, ठीक लिखा है ना टोटल मंथली लिमिट। अब इसमें मैंने एक बजट सेट किया है भाई, खाने पे 5,000 स्पेंड करूंगा, शॉपिंग पे 2,800, ट्रैवल पे मान लीजिए मैं 1,200 रुपये स्पेंड करने वाला हूँ। तो इसी तरह से आप अलग अलग कैटेगरी के लिए बजट सेट कर सकते हो एंड देन सेव पे हमने क्लिक कर दिया, दैट्स इट। तो देखिए यहाँ पर ये भी अपडेट हो गया। हम रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं भाई कि कितना कहाँ पे खर्च हुआ है, रेंट पे, शॉपिंग पे, ग्रोसरीज पे वगैरह वगैरह। एंड प्रोफाइल पेज पे अगर मैं जाऊँ तो देखिए यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड का ऑप्शन है, प्रॉपर तरीके से ये भी काम कर रहा है। हम ऐप लॉक क्लिप पिन वगैरह सेट कर सकते हैं, इसे बाद में सेट करेंगे। ट्रांजैक्शंस को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, 20 ट्रांजैक्शंस ने एक्सपोर्ट कर दिए हैं। अब कहाँ पे एक्सपोर्ट किए ये मुझे नहीं पता है ना, वो हम बाद में देखेंगे। तो ओवर एंड ऑल इमर्जेंट ने एक रियल वर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन हमें बना करके दे दिया है। ये पावर है एआई टूल्स का आज की डेट में, आपको बस सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अब एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूं। ये तो एक फ्री एप्लीकेशन हमने बनाया है, तो भाई हमारी कमाई कैसे होगी? तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल सी है। अगर हम बात करें माई मनी प्रो एप्लीकेशन की, नो डाउट ये एक पेड एप्लीकेशन है, 499 रुपए लोगों को पे करने पड़ेंगे तब जाकर के वो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे। बट अगर आप आज की डेट में अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बना के अपलोड कर देते हो, ठीक, कोई यूजर क्यों आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा? भरोसा उसको होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो जिसने माई मनी प्रो एप्लीकेशन को बिल्ड किया है, इसके डेवलपर अनंता राहा, इन्होंने इससे पहले एक और एप्लीकेशन बनाया था माई मनी, देखो सेम ऑथर से है ये। अगर मैं इसे ओपन करूं तो इस एप्लीकेशन का 1 मिलियन डाउनलोड है और ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो पहले इन्होंने क्या किया था, पहले इन्होंने इस माई मनी वाले एप्लीकेशन को बिल्ड किया, इससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जब लोगों को कोई चीज़ फ्री में मिलती है ना, लोग फटाफट उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के, और इसी एप्लीकेशन में इन्होंने अपने प्रो वाले एप्लीकेशन का प्रमोशन कर दिया होगा कि भाई अगर आप और भी एडिशनल फीचर्स चाहते हो तो हमारा एक प्रो वर्जन भी है, आप चाहो तो उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको यूज़ करने के बाद लोगों में ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन अच्छा है, जब फ्री वाला इतना बढ़िया तो पेड वाला और अच्छा होगा। 500 रुपये पे करना कोई बड़ी बात है नहीं, लोग फटाफट गए उस पर, उन्होंने इसको परचेज करना शुरू कर दिया। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है सब्सक्रिप्शंस को इंक्रीज करने की। समझ में आ रही है बात आपको? तो पहले फ्री वाला एप्लीकेशन बनाओ, पहले फ्री
ऑफ कॉस्ट उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। कस्टमर्स में पहले ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जब वो आप पे भरोसा करेंगे ना, फिर आप उन्हें कुछ भी बेचो वो सब कुछ खरीद लेते हैं। तो यही तरीका हमें फॉलो करना है। अभी हमने इमरजेंट से एप्लीकेशन तो बिल्ड कर लिया, मोबाइल ऐप भैया हमने बना लिया, लेकिन कस्टमर का डेटा हमें कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन को मैनेज हम कैसे करेंगे। कल की डेट में मान लो कोई कस्टमर है, हमें कॉन्टैक्ट करता है कि सर मैंने आपका एप्लीकेशन यूज़ किया है, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, पासवर्ड क्या आप रीसेट कर दोगे, तो आप कहाँ से उन सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। या कोई नई कैटेगरी मान लो आपका ऐड करनी है, जैसे अभी आपके एप्लीकेशन में अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक्सपेंसेस में जाते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग है, ट्रैवल है, बिल्स है, रेंट है, मतलब कुछ लिमिटेड कैटेगरीज है। अगर आपको कस्टम कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो वो आप कैसे ऐड करोगे। हो सकता है ना फ्यूचर में ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ जाए, एक नई कैटेगरी मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, तो क्या इमरजेंट को दोबारा आके बोलोगे। अगर इमरजेंट से काम करवाना है तो फिर आपको इमरजेंट का सब्सक्रिप्शन हर टाइम रखना पड़ेगा, जो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इमरजेंट से एक वेब बेस्ड एडमिन पैनल भी बनवाएंगे, जहां से हम अपने मोबाइल ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिट डिलीट कर सकते हैं, कस्टमर का डेटा देख सकते हैं, कस्टमर का डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वेब बेस्ड एडमिन पैनल भी होना चाहिए, और इमरजेंट की हेल्प से ये पॉसिबल है कि हम एक वेब बेस्ड एडमिन पैनल बनाएं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। और हर एक सक्सेसफुल मोबाइल एप्लीकेशन के लिए वेब बेस्ड एडमिन पैनल का होना बेहद जरूरी है। अब इसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, बट इससे पहले मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो एटलीस्ट इस वीडियो पर 500 से ज्यादा कमेंट्स होने चाहिए, और 2000 से ज्यादा लाइक्स अगर आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा भाई कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपने वेब बेस्ड एडमिन पैनल से। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें। अच्छा, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है इस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट मुझसे पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।